सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाला और सुरक्षित रखा है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनती को सुनता है और हमेशा सर्वदा तक वो सुनता रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और मैं आज आपको एक वचन की ओर ले जाती हूँ। और एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर यह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के साथ सरपत नगर में जाकर वही रहा। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वहाँ से चल दिया और को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ अपने बेटे के लिए, इसलिए उसे पकाऊंगी और हम उसे खाए फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उसी घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उसी कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो वह घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसी कुप्पी का तेल घटा। इन बातों हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर जिंदा और सामर्थी खुदा है, राजाओं के राजा है। एलिय्याह के द्वारा जब एलिय्याह परमेश्वर उसके स्वप्न में गया कि यहाँ अकाल पड़ने वाला है, और जब अकाल पड़ने वाला था तो परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि तू यहाँ से दूर चले जा, तू यहाँ से दूर चले जा, और वहाँ से दूर चले जा, और करीत नामक एक नाला था, वहाँ
ईश्वर ने उसे आज्ञा दी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर कितना भला और सामर्थी परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वह नाले में परमेश्वर ने उसके लिए पूरा इंतजाम किया था। वहां कौवा को आज्ञा दी थी कि कौवा उसके लिए रोटी लाता था, कौवा उसके लिए मांस लाता था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमारा परमेश्वर जिंदा और सामर्थी है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो तुम इस परमेश्वर के कलाम पे चलोगे, स्वर्ग और पृथ्वी का जो राजा है, तो हर एक इच्छाएं, हर एक जो भी तुम्हारे इच्छाएं, हर एक चीज पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम से। जैसे एलिया के जीवन में किया परमेश्वर ने, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके बाद जब वहां सूखा पड़ा, तो उस नाले में जब सूखा पड़ा तो परमेश्वर ने उसे फिर आज्ञा दी कि तू वहां से चले जा। और जब वो वहां से गया और वो उसको कहा कि जब तू सिदोन के तरफ जा, और वहां एक विधवा है, और विधवा के द्वारा मैंने तुझे क्या भोजन का प्रबंध कर दिया है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमारा परमेश्वर कितना भला और सामर्थी परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो कोई तुम परमेश्वर के नाम से सच्चे दिल से मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा यीशु के नाम से। और परमेश्वर, वहां एक विधवा थी, उसके घर में कुछ नहीं था, उसके घर पर थोड़ी सी एक रोटी बनाने के लिए मैदा बचा था और कुप्पी भर थोड़ा सी तेल था। उसने कहा, एलिया ने जब उससे कहा कि हे नारी, मेरे लिए एक कटोरी, एक गिलास पानी लेके आ, तो उसने पानी भी लेने के लिए अंदर गई। फिर पीछे से उसने आवाज मारी कि मैं रोटी भी लेके आना, कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसने जवाब दिया कि उसने कहा कि हे व्यक्ति है, और मेरे पास मेरे बच्चे के लिए मेरे लिए एक रोटी है, उसके बाद हम मर जाएंगे। जब बहुत दिनों तक अकाल पड़ रखा था, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एलिया को वहां भेजा उस विधवा की रक्षा करने के लिए, और अपने आप खाने के लिए भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और उसने कहा कि हे नारी, इजराइल का परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है वो पूरा होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे उसने एक टुकड़ी रोटी उसके लिए लाई, उसके जो मैदा के जो बर्तन थे वो भर गए, तेल के जो कुप्पी थी वहां कंटरों कुप्पी भी भर गई। और वहां उनके लिए जब तक अकाल रहा, तब तक उनके परमेश्वर का वचन कहा कि उसने कहा, एलिया ने कहा कि हे नारी, तब तक ना तो तेरी कुप्पी का तेल घटेगा और ना तेरा घड़े का मैदा घटेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हमारा परमेश्वर भला है, सामर्थी है, और हमें संभालने वाला परमेश्वर है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो भला है, सामर्थी खुदा, राजाओं का राजा है। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। और हालेलुया, हालेलुया, जिंदा सामर्थी खुदा, राजाओं के राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ, इन वचन के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह मिलेगी। और जो भाई बहन इस वीडियो को देखेगा, इन वचनों को रिसीव करेगा, प्रभु यीशु के नाम से उसे चंगाई मिले, उसे सामर्थ मिले। तुम्हारे हर एक जो कार्य, जो रुके हुए कार्य हैं, जो रुके हुए काम हैं, और जो चिंता में जो चिंताएं हैं, जो दुख है, प्रभु यीशु के नाम से वो आज चंगे होने जा रहे हैं वचन के द्वारा। जैसे परमेश्वर ने एलिया को संभाल के रखा, कौओं के द्वारा उसे रोटी खिलाई, विधवाओं के द्वारा उसे रोटी खिलाई, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर भला और सामर्थी है। मैं धन्यवाद करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि जो भाई बहन इस वीडियो को देखेगा वो आज ब्लेस होगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और मैं सारी आदर महिमा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। गॉड ब्लेस यू। है तकलीफ है